हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फिनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में बैक स्टेज कॉडी रूड्स और निक एल्डिस दिखाई देते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं वो है यहाँ, निक एल्डिस कहते हैं नहीं, पर वो ऑन दी वे है। ये अच्छा टाइम है याद दिलाने के लिए कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जब वो पब्लिक में माफ़ी मांगेगा तो वो फाइन भरेगा। एक उंगली नहीं उठा सकते तुम कॉडी, वरना टाइटल ले लिया जाएगा। कॉडी कहते हैं बताना जब वो आ जाए तो। अब शो की शुरुआत में जो हेनरी दिखाई देते हैं। अकीरा टोजावा रिंग पोस्ट पे बैठे होते हैं। वहीं रिंग में 4 लड़कियां भी होती हैं। ओटिस सेंटा क्लॉज बन के आते हैं, रिंग में होते हैं, और एक बनी भी रिंग में होता है। अब भाई साहब गिटार उठा के सॉन्ग गाना शुरू करते हैं। वाह क्या बढ़िया शुरुआत होती है स्मैकडाउन के एपिसोड की। जो हेनरी अपने सॉन्ग में कार्मेलो हेज और मिज को पोक करते हैं, मिज को ज़्यादा पोक करते हैं, तभी मिज वहाँ आ जाते हैं। मिज कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, ये हॉलीडे सीजन है। जो हेनरी कहते हैं मिज तू पता है बहुत अपसेट है क्योंकि हमने तेरे बिना ये गाना गाना शुरू कर दिया। अगर तू आ चुका है तो साथ में गाते हैं, आजा। फिर जो हेनरी शुरू हो जाते हैं गाना गाना। मिज कहते हैं तुम समझते हो इसका मतलब क्या होता है? माई हैंड गोज अप एंड योर माउथ गोज शट। तुझे लगता है बकवास सा जिंगल मजाक में बदल सकता है? निकलो रिंग से, यहाँ से एक मैच होगा मेरा तुम्हारे बीच में। निक एल्डिस कहते हैं तुम्हारा जो मैच है सीजन वाला मैच है, मिरेकल 34th स्ट्रीट फाइट मैच होगा। अब जो हेनरी वर्सेस मिज के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड डेकोरेशन का काफ़ी सारा सामान था, वो सब तहस नहस हो जाता है। स्ट्रीट फाइट जो थी, अब मैच में अब तक मिज ही मार खाते हुए दिखाई दे रहे थे। रिंग में टेबल भी लगी होती है। मिज अब रिंग साइड अकीरा टोजावा पे अटैक करते हैं, फिर बनी पे, तभी हेनरी आके कैंडो स्टिक से मिज में मार देके रिंग में वापस डालते हैं। अब ओटिस, अकीरा टोजावा, जो हेनरी और बनी मिज को घेर लेते हैं, चारों मिलके घेरते हैं। अब भाई मिज जाने ही जाते हैं, कमाल एक्सप्रेशन और जो सेल करते हैं ना, वो भाई मजा आ जाता है उसे देख करके। अब ये मिलके मिज में मार देते हैं। बनी में ट्रुथ होते हैं, वो अपना बनी वाला जब फेस उतारते हैं उसमें आर्ट्रुथ निकलते हैं, वो भी मारते हैं। अब एंड में जो हेनरी गिटार फोड़ते हैं, टेबल पे दे मारते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मतलब मिज की WWE लगातार बुरी तरह से बेइज्जती करता हुआ दिखा रहा है। फाइनली बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं। इंटरव्यूअर पूछती है सुनो ड्रू, तुमने एक एग्रीमेंट पे पहुंचे हो निक के साथ, तुम डिसाइड करोगे कि स्टिपुलेशन क्या होगा फ्यूचर चैंपियनशिप मैच में जब तुम कॉडी को फेस करोगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अभी नहीं, मैं थक चुका हूँ, स्कॉटलैंड से आया हूँ, आज रात सबको पता चल जाएगा, सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब हमें लैश लेजेंड वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स भी होती हैं। अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच। लैश लेजेंड शुरू में हावी दिखाई दी शार्लेट फ्लेयर पे। लैश लेजेंड ज़बरदस्त पावर अपनी दिखा रही थी। शार्लेट फ्लेयर की हालत ख़राब करके रख दी उन्होंने। शार्लेट फ्लेयर के पास कोई जवाब नहीं था। शार्लेट फ्लेयर अब पलटवार करती हैं और कुछ हद तक कंट्रोल बनाती हैं, बट लैश लेजेंड उसे फेल कर देती हैं। अब नाया जैक्स इंटरप्ट करती हैं एप्रिन पर आके, तभी अलेक्सा ब्लिस नाया जैक्स को पीछे से आके पकड़ लेती हैं। वहीं रिंग में शार्लेट फ्लेयर लैश लेजेंड को रोल करके मैच जीत के निकल जाती हैं। अब बैक स्टेज निक एल्डिस और कॉडी रूड्स फिर दिखाई दिए। कॉडी आके कहते हैं कि क्या ड्रू ने माफ़ी मांगी, क्या उसने फाइन पे कर दिया? निक कहते हैं कि वो यहाँ आएगा और वो करेगा। कॉडी तुझे पता है, एक बात बता दूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, एक उंगली तुमने उस पर उठाई तो टाइटल तुम्हारा चला जाएगा। अब हमें इलिजा ड्रैगनो वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच दिखा। अब क्या बात करूं इस मैच की, वहीं सब बार बार रिपीटेड चीज़ें हर वीक देखने को मिलती हैं स्मैकडाउन में। यूएस टाइटल की जो रेड मारी है ना WWE ने, वो बता नहीं सकते हैं, ना कोई स्टोरी ना कोई फ्यूड, बस हर वीक आके ओपन चैलेंज। मैच बढ़िया दिखा इनके बीच, और पहले भी हम देख चुके हैं। एक टॉप रूप से काउंटर करा था कार्मेलो हेज ने, वो मूव बहुत ज़बरदस्त था। अब मैच अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबा मैच था इन दोनों के बीच, बट एंड में मैच कार्मेलो हेज ने जीता और बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अच्छा है, अब वो हर वीक वो भी ओपन चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट हमें चेल्सी ग्रीन अल्बा फायर वर्सेस कियाना जेम्स जूलिया के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। चेल्सी ग्रीन और कियाना जेम्स मैच शुरू करती हैं, ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। चेल्सी ग्रीन और अल्बा फायर कियाना जेम्स को फंसा के कंट्रोल बना लेती हैं। जूलिया आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं, चेल्सी ग्रीन को पिन करके मैच में हरा देती हैं। बैक स्टेज कॉडी रूड्स और निक एल्डिस फिर दिखाई दिए। रेफरी भी वहाँ खड़ा होता है। कॉडी रूड्स कहते हैं रात खत्म होने को है और क्या ड्रू मैकिंटायर ने माफ़ी मांगी अभी तक? वो इंजॉय कर रहा है, खराब बात है ये। तभी टीवी पे देखता है कि ड्रू मैकिंटायर ने एंट्री कर ली है। अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे देखने को मिले। रिंग में वो रेफरी और निक एल्डिस भी मौजूद होते हैं। निक एल्डिस कहते हैं ठीक है ड्रू, हम जानते हैं सिचुएशन आज से निकल चुकी है, तुम्हारे और कॉडी के बीच में तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कॉडी भी भटक चुका है और तुम दोनों काफ़ी आगे आ चुके हो। ये चीज़ ऑफ ट्रैक हुई थी तो इस इंसान का बड़ा नुकसान हुआ, मतलब कि उस रेफरी का जिस पे ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करा था।
मैं अपने वर्ड्स पे चलता हूं, अब तुम्हारी बारी है जो कहा था वो करने का। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं अपनी बातों का पक्का हूं, ये रहा तुम्हारा चेक और अब वो माफी का टाइम। ड्रू मैकइंटायर रेफरी के मुंह पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं डैन आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं, मैंने तुम्हें क्लेमोर दिया तेरे फेस पे, मैं काफ़ी टाइम से सो नहीं पाया, जो भी तूने करा मुझे तुझ पे अटैक नहीं करना चाहिए था, WWE ऑफिशियल्स पे अटैक नहीं करते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूं। निक एल्डिस कहते हैं शुक्रिया ड्रू, इसके लिए आसान नहीं था तुम्हारे लिए, बट उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं मैं तुम्हें। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि ये मैं माफ़ी इसलिए भी मांग रहा हूं, अगर तुम्हारा सपना था रेसलर बनने का इस रिंग के बीचों बीच, बट तुम अच्छे नहीं थे इसलिए तुम रेफरी बने, मुझे तेरे लेवल पे आने दे, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी बीवी मलीसा से भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब मैंने तेरे फेस पे क्लेमोर किया तो तेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका हस्बैंड ड्रू जैसा होता। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं तुझे पता है तूने क्यों किया था, तो तूने मुझे अटैक किया और मैं बस दुखी हूँ तेरे बच्चों के लिए। कायर बाप है तू बकवास बाप है तू। रेफरी को ड्रू मैकइंटायर यहाँ से उकसा रहे थे, उसके साथ साथ कॉडी रूड्स को भी उकसा रहे थे वो। क्या तू कर सकता है, क्या तू मुझे मारेगा, मार सकता है तो तू मुझे मार। निक एल्डिस बस खड़े खड़े देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। अरे चुप करो ड्रू मैकइंटायर को, ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं वो। तब यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स रिंग में आ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं आजा मार मुझे, मारना। अब कॉडी रूड्स कहाँ मार पाएंगे, क्योंकि हाथ लगाया तो टाइटल हाथ से जाएगा। अब ड्रू मैकइंटायर और कॉडी रूड्स आमने सामने खड़े होते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं जानता हूं तू मुझे मारना चाहता है, तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू मुझसे बहुत जोर से मारना चाहता है। लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, उन्हें फाइट चाहिए, तू उसके लिए काम नहीं करता, वो तेरे लिए काम करता है, तू इनके लिए काम करता है। मार के पंच मारना मुझे। तू रोता भी है, बहुत अच्छा रोता है, तो रो देना लड़कियों की तरह। मुझे पता है तू अपसेट है क्योंकि तेरी टूर बस में मैंने तुझ पर अटैक करा था जहां तेरी फैमिली सोती है, बट जब मैंने अटैक करा तेरी फैमिली वहां नहीं थी। मैं विश करता हूं तेरी फैमिली काश वहां होती। मैं विश करता हूं कि तुम्हारे परिवार कैसे दूर होता है, देखना चाहता हूं कि तू एक रियल बाप कैसा होता है। मैं विश करता हूं तेरी बीवी ब्रांडी देखेगी तो कैसा लगेगा उसे। मारना, करना मुझे, मार। निक एल्डिस कॉडी रूड्स को पकड़े होते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, माइक बंद करा दो ना, निक एल्डिस को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं स्टिपुलेशन सुनोगे, तुझे पता है क्या है स्टिपुलेशन, तू अमेरिका में नहीं करने वाला ये मैच, ये हम जर्मनी में लेके जाएंगे। तू मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा। 3 स्टेज ऑफ हेल, तू एग्री करता है? कॉडी एग्री है। एक चीज और जो मुझे कहनी है, जब मैं तुझे टॉर्चर करूंगा, जब मैं तुझे हेल भेजूंगा तो अपने बाप को हाय कहना। निक एल्डिस कॉडी रूड्स को जोर से पकड़ लेते हैं। निक एल्डिस में तो पड़ जाता है, तभी ड्रू मैकइंटायर कॉडी रूड्स को क्लेमोर देके ढेर कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर अब टाइटल लेके अपने इरादे बता देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। हर बार की तरह एपिसोड कुछ खास नहीं था, शो में कुछ भी नहीं था जिसके बारे में बात करी जाए। मिज एक बढ़िया सुपरस्टार है, 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, मल्टी टाइम चैंपियन है। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं WWE मैनेजमेंट मिज के साथ गलत कर रही है। लगातार बेइज्जती मिस की हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके से मिस को WWE पनिश कर रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्यों कर रही है ये अभी मुझे नहीं पता है। वहीं मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर आज फाइनली दिखे, जहां उन्होंने रेफरी को बुरी तरह से धोया अपनी बातों से, फिर कॉडी रूड्स को बुरी तरह से किलसा दिया, बट कॉडी रूड्स टच भी नहीं कर पाए। वहीं आपको बता दूं एंड में क्लेमोर देके कॉडी रूड्स को ढेर कर दिया। इतने दिनों बाद ड्रू मैकइंटायर दिखे तो लगा कुछ नया होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये एंडिंग हम पहले भी कई बार स्मैकडाउन के एपिसोड में इन दोनों के बीच देख चुके हैं। वहीं आपको बता दूं 9 जनवरी 2026 को स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखेगा। ये स्टिपुलेशन काफ़ी टाइम पहले होती थी और ये स्टिपुलेशन वापस आई है, 3 स्टेज ऑफ हेल। तो देखते हैं इनके बीच मैच कैसा जाता है, क्या ड्रू मैकइंटायर जीत पाते हैं, क्योंकि उसके बिल्डअप के लिए अभी कॉडी रूड्स उंगली तो लगा नहीं पाएंगे। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।